दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में ऐसा क्या लिख दिया है जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन का यह ट्वीट है या किसी पार्टी का ट्वीट है। लगातार इस बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। सभी विपक्षी पार्टियां और उनके नेताओं ने अब तंज मारना शुरू कर दिया है और बात यहीं तक नहीं रुक रही है दोस्तों। जो बीजेपी के चाहने वाले लोग थे वो भी इलेक्शन कमीशन के इस ट्वीट को लेकर के तंज मार रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या है इस ट्वीट के अंदर? ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जो इलेक्शन कमीशन पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है? सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन का वो ट्वीट पढ़ देता हूं, उसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस संदर्भ में और क्या बताने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ने इस ट्वीट के माध्यम से की है और ये गलत किया है ट्वीट या सही किया है ट्वीट, ये जरा आप भी बताइएगा। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट है और हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। ये बात लिखी गई है बकायदा, आप ट्विटर पर देख रहे होंगे। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रेट्स टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। यानी ये डायरेक्ट बातें 2 टूक में चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस से कह रहा है। दोस्तों, एक बार कोई ट्वीट पढ़कर के ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी पार्टी के हैंडल से कर दिया गया हो और जब उसको ट्विटर हैंडल पढ़ रहा कि किसने किया है तब पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का है। सोचिए, ये बातें कहनी पड़ रही हैं लोगों को और बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर के मीडिया जगत के बड़े बड़े पत्रकार, उसके बाद जो है तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, सांसदों ने क्या कुछ नहीं कह डाला। इलेक्शन कमीशन को लेकर के अभी जस्ट अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि बस झंडा लगाना बाकी है बीजेपी का। यह सब कहा जा रहा है दोस्तों। मैं कहता हूं कि यह नौबत आ ही क्यों रही है? क्यों आपने यह ट्वीट किया? वो भी चुनाव के बीचों बीच। निष्पक्ष संस्था है बकायदा, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये गलती क्यों कही जा रही है, क्यों करी जा रही है, सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये ट्वीट कैसे हुआ? सबसे पहले इस ट्वीट पर जो है शेयर करते हुए और कोट करते हुए लिख रहे हैं सौरभ शुक्ला, पत्रकार है, लिख रहे हैं, एक बार को लगा कि बीजेपी का हैंडल है। उप्स, कहीं ये बीजेपी के हैंडल तो नहीं? इस तरीके के तंज मारे जा रहे हैं। आगे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अब यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी के निर्देश से लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जगजाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने हम संस्थान पर इज्जत और सरेआम मत उछालिए, ये अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है। आगे जरा चलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, बस ईसीआई रहित कर दें, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि न्यूज 24 ने देखिए क्या लिखा है, चुनाव आयोग को बीजेपी को झंडा लगा लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने आज के दिन कहा है दोस्तों। और यही नहीं, तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के, इस ट्वीट को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा है दोस्तों। आप बस नेताओं के नाम लीजिए, मैं पढ़ करके बता दूंगा कि किस नेता ने क्या कहा है। सुप्रिया सिरनेत ने कहा, उसके बाद जो है अब चले जाइए हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं ने, जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने कहना शुरू कर दिया है, अनुराग डांडा ने कहना शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया है, उसके बाद जो है आप कहिए मनीष सिसोदिया ने कहना शुरू कर दिया है, केजरीवाल जी ने कहना शुरू कर दिया है। कौन नेता बचा है जो इनके ट्वीट पर कह नहीं रहा हो? संजय सिंह ने भी कहा है। सोचिए, ये ट्वीट पढ़कर के जो सपोर्टर हैं, कई एक ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन। कम से कम ये ट्वीट को अभी भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इस ट्वीट को डिलीट करेगा क्या? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि
इस तरीके की जो भाषाएं लिखी गई हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे मानो बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव आयोग वर्सेस टीएमसी के बीच की लड़ाई हो गई है? ऐसा मानो प्रतीत हो रहा जैसे इलेक्शन कमीशन ही चुनाव में कूद गया हो। कम से कम ऐसे ट्वीट तो नहीं करने चाहिए। इसीलिए लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब आप बताइए कि ये जो ट्वीट है, जो डिस्प्ले पर दिख रहा होगा आपको भी, इस ट्वीट को जरा आप भी पढ़िए और आप भी जरा सोचने की कोशिश करिए कि क्या ये ट्वीट इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, बताइए। और क्या ये ट्वीट करके गलत किया, सही किया, यह आपको जरूर बताना पड़ेगा। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा जरूर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस ट्वीट पर, हमने तो पहले ही देख लिया था कि चुनाव आयोग भाजपा के 12th मैन की तरह खेल रहा है, लेकिन ये भाषा देखकर ऐसा लगता है कि अब चुनाव आयोग भाजपा के लिए प्लेइंग 11 में ओपनिंग बल्लेबाजी चाहता है। ना ये निष्पक्ष की भाषा है, ना निष्पक्ष चुनाव कराने की नीयत। ये बात जो है दीपेंद्र हुड्डा ने कही है। उसके बाद मैं आगे आपको लिए चलता हूं। अनुराग डांडा जी कह रहे हैं, एक बार तो पढ़ करके लगा कि बीजेपी की प्रेस रिलीज है, क्या यह वाकई चुनाव आयोग है या आईडी हैक हो गई है? सोचिए ना, मतलब किस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। टीएमसी के कई सांसदों ने इसी तरीके के सवाल पूछे, देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने इस तरीके के सवाल पूछने शुरू कर दिए। कम से कम चुनाव आयोग के आईडी से ऐसे ट्वीट करना कहां का शोभा देता है? इससे क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जतलाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपकी भड़ास टीएमसी से, आप टीएमसी से निकालिए। आप तो पूरे देश के चुनाव आयोग हैं, आपको तो पूरे देश में चुनाव कराना है। टीएमसी से भड़ास है, क्या इस वजह से आप ऐसा ट्वीट कर रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों कि टीएमसी के वजह से ऐसा ट्वीट किया जा रहा है, या फिर सचमुच एक पुरानी भड़ास निकालने की कोशिश की जा रही है, और या फिर गलती से यह हो गया है? और अगर गलती से हुआ है तो क्या यह ट्वीट को डिलीट किया जाएगा? क्योंकि अब लोगों ने जो है बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया है। खैर, इस ट्वीट को लेकर के आपको क्या लगता है कि यह गलती से हुआ है, या फिर जो है भूलवश से हो गया ऐसे ही, या किसी अनजान व्यक्ति ने कर दिया, या ये भी ग्लिच है? क्या कहा जाए इसको? दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के इस ट्वीट को तो आपने भी पढ़ लिया है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, अपनी सुझाव जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज़, धन्यवाद।